नमस्कार। आज की हमारी चर्चा का विषय है केमिकल सुरक्षा। मतलब कि कार्यस्थल पर रसायनों से जुड़े जो खतरे हैं उनको समझना और उनसे सुरक्षित कैसे रहा जाए। इस पर हमारे पास इसके लिए chemicalsafety.pdf दस्तावेज से कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है। तो हमारा मकसद ये है कि हम पहचानें कि ये खतरे क्या हैं, सुरक्षा के उपाय क्या हैं और ये जानकारी हमें मिलती कहाँ से है। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, बिल्कुल। और सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि ये रासायनिक खतरे असल में हैं क्या? देखिए, ये वो खतरे हैं जो काम की जगह पर केमिकल्स के संपर्क में आने से होते हैं और इनका असर फ़ौरन भी हो सकता है या फिर लंबे समय बाद भी दिख सकता है। तो केमिकल सुरक्षा का मतलब ही है इन रसायनों को सेफ तरीके से हैंडल करना। अच्छा, तो ये रसायन हमारे शरीर में मतलब अंदर कैसे जा सकते हैं? क्या तरीके हैं? हाँ, देखिए मोटे तौर पर 4 मुख्य रास्ते हैं। एक तो सांस के ज़रिए मतलब इनहेलेशन। सांस से। दूसरा है त्वचा के संपर्क से जिसे एब्जॉर्प्शन कहते हैं। तीसरा है कुछ खा पी लेने से मतलब इंजेशन। अगर गलती से कुछ मुंह में चला गया। बिल्कुल। और चौथा है इंजेक्शन। हालांकि ये थोड़ा कम आम है रोजमर्रा के काम में। ठीक है। और इनके जो प्रभाव होते हैं वो भी अलग-अलग तरह के होते हैं, शायद आपने कहा फौरन या देर से। हाँ, बिल्कुल। दो मुख्य कैटेगरी हैं। एक है एक्यूट या तीव्र प्रभाव। यह आमतौर पर कम समय के एक्सपोजर से होता है। असर जल्दी दिखता है और ज्यादा देर टिकता नहीं। अच्छा। और दूसरा है क्रॉनिक या दीर्घकालिक प्रभाव। ये लंबे समय तक शायद कम मात्रा में ही सही एक्सपोजर से धीरे धीरे विकसित होता है और ये असर लंबे समय तक रह सकता है। यहाँ एक और चीज है, टॉक्सिसिटी और डोज। मतलब कोई चीज कितनी जहरीली है और उसकी कितनी मात्रा ली गई है। सही कहा। ये बहुत दिलचस्प रिश्ता है। टॉक्सिसिटी तो हुई किसी पदार्थ की नुकसान पहुंचाने की क्षमता और डोज वो मात्रा है जिसके संपर्क में कोई व्यक्ति आया है। इसमें एक तरह का बैलेंस है। जैसे अगर किसी चीज की टॉक्सिसिटी कम है तो शायद उसकी ज्यादा डोज भी शरीर झेल जाए बिना बुरे असर के। लेकिन अगर टॉक्सिसिटी बहुत ज्यादा है तो बहुत थोड़ी सी मात्रा मतलब बहुत कम डोज भी खतरनाक हो सकती है। असल में तो देखा जाए तो सही डोज में हर चीज जहरीली हो सकती है, पानी भी ज्यादा हो जाए तो। हाँ, वो तो है। अच्छा, अगर मान लीजिए किसी का ओवर एक्सपोजर हो जाए, तो क्या लक्षण दिख सकते हैं आमतौर पर? कुछ आम लक्षण हैं जैसे आंखों में बेचैनी या जलन होना, सांस लेने में तकलीफ होना, चक्कर आना, सिर दर्द। उल्टी या त्वचा में जलन भी? हाँ, बिल्कुल। उल्टी आना, त्वचा में खुजली या रैशेज होना, ये सब भी हो सकता है। और इसीलिए जो हैजर्ड कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड यानी HCS है, वो इतना महत्वपूर्ण है। HCS ये क्या है? ये एक नियम है जो इस सिद्धांत पर आधारित है कि भाई कर्मचारियों को ये जानने का अधिकार है और ज़रूरत भी है कि वो जिन केमिकल्स के साथ काम कर रहे हैं, उनके खतरे क्या हैं और उनकी पहचान क्या है। अच्छा, तो ये जानकारी कंपनियां या नियोक्ता कैसे देते हैं कर्मचारियों को? इसके लिए मुख्य रूप से 3 तरीके इस्तेमाल होते हैं। एक तो है लेबलिंग, जैसे कि वो NFPA डायमंड होता है ना। हाँ, वो देखा है, टैंकरों पर, ड्रमों पर। बिल्कुल। दूसरा है मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट्स यानी MSDS और तीसरा है ट्रेनिंग। इन तीनों से जानकारी दी जाती है। तो पहले इस NFPA डायमंड को समझते हैं। वो 4 रंगों वाला। हाँ, वो 4 रंग का हीरा जैसा होता है, इमरजेंसी में जल्दी से खतरे का अंदाजा लगाने के लिए। नीला रंग दिखाता है स्वास्थ्य का खतरा। नीला मतलब सेहत। ठीक है। लाल रंग ज्वलनशीलता का, मतलब आग लगने का कितना खतरा है। पीला वाला है अस्थिरता या रिएक्टिविटी का। पीला मतलब कितना स्थिर है वो केमिकल। कोई खास खतरा नहीं। और 4 मतलब बहुत ही ज्यादा खतरा। 0 से 4। ठीक है। और सफेद वाले में? सफेद वाले में नंबर की जगह कुछ सिंबल या कोड हो सकते हैं, जैसे W बना हो और उस पर एक लाइन खींची हो। इसका मतलब है पानी से रिएक्ट करता है, पानी इस्तेमाल ना करें। OX मतलब ऑक्सीडाइजर है। ऐसे मतलब सिंपल एस्फिक्शन गैस यानी दम घोटने वाली गैस। ये जानकारी फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स के लिए बहुत जरूरी होती है। ये तो हुई तुरंत वाली जानकारी। अब बात करते हैं MSDS की, मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट। ये ज्यादा डिटेल में होती होगी। MSDS एक काफी विस्तृत दस्तावेज होता है। इसमें किसी केमिकल या प्रोडक्ट के बारे में सेफ्टी और हेल्थ से जुड़ी लगभग सारी जानकारी होती है। जैसे कि केमिकल की पहचान क्या है, उसके भौतिक और रासायनिक गुण क्या हैं, सेहत पर क्या-क्या खतरे हो सकते हैं, शरीर में कैसे जा सकता है, उसे कंट्रोल करने के उपाय क्या हैं, मतलब सुरक्षित कैसे रखें, इस्तेमाल कैसे करें और इमरजेंसी में क्या करना है। इसमें वो PL वगैरह भी होता है, मतलब कितना एक्सपोजर सेफ है? हाँ, बिल्कुल।
परमिसिबल एक्सपोजर लिमिट्स या दूसरी जो भी एक्सपोजर लिमिट्स तय की गई हैं, वो भी इसमें बताई जाती हैं। ये जानकारी का बहुत अहम जरिया है। पर क्या ये भाषा आम वर्कर के समझने लायक होती है या बहुत टेक्निकल होती है? ये एक अच्छा सवाल है। कई बार भाषा थोड़ी टेक्निकल हो सकती है, इसीलिए HCS के तहत ट्रेनिंग इतनी ज़रूरी है। ट्रेनिंग में यही समझाया जाता है कि MSDS को कैसे पढ़ें, कैसे समझें, ताकि उसका सही इस्तेमाल हो सके। अच्छा, तो अब आते हैं कि रसायनों को सही तरीके से संभालें कैसे। कुछ बेसिक नियम। हाँ, कुछ बुनियादी बातें हैं जिनका हमेशा ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले जो भी तय प्रक्रियाएं या SOPs हैं, उनका पालन करें, हमेशा। ठीक है। हर कंटेनर पर लगे लेबल को ध्यान से पढ़ें। अपना काम करने की जगह को साफ सुथरा रखें, कोई भी चीज़ बिखरी ना हो। और कोई भी काम शुरू करने से पहले प्लानिंग करें। सोचें कि क्या करना है, कैसे करना है, क्या खतरे हो सकते हैं। और स्टोरेज, रसायनों को रखने के बारे में क्या खास ध्यान रखना चाहिए? स्टोरेज भी बहुत ज़रूरी है। जैसे ज्वलनशील तरल पदार्थ के ड्रम हैं, तो उनको ग्राउंड करना चाहिए ताकि स्टैटिक चार्ज न बने। अच्छा, ग्राउंडिंग। हाँ, रसायनों को सिर्फ उन्हीं जगहों पर स्टोर करें जो इसके लिए बनी हैं, मतलब अप्रूव्ड जगह हों। और कोशिश करें कि वर्क एरिया में सिर्फ उतनी ही मात्रा रखें जितनी तुरंत ज़रूरत है। ज़्यादा स्टॉक जमा ना करें। और रोज के काम में कुछ और सुरक्षा आदतें जो जरूरी हो? बिल्कुल, कुछ बहुत ज़रूरी बातें। जब आप खतरनाक केमिकल्स के साथ काम कर रहे हों, तो कभी भी वहाँ खाएं, पिएं या सिगरेट ना पिएं। हाँ, ये तो बेसिक है पर जरूरी है। और हमेशा जो ज़रूरी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जैसे दस्ताने, सेफ्टी गॉगल्स या ज़रूरत हो तो रेस्पिरेटर, वो ज़रूर पहनें। काम खत्म करने के बाद हमेशा अपने हाथ अच्छी तरह धोएं। और ये भी कि सूंघकर या चखकर पता लगाने की कोशिश ना करें। अरे बिल्कुल नहीं। कभी भी किसी अनजान केमिकल को सूंघकर या चखकर पहचानने की कोशिश नहीं करें। ये बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। और आखिर में, अगर मान लीजिए कोई हादसा हो ही जाए, तो फर्स्ट एड की बेसिक जानकारी। हाँ, बुनियादी प्राथमिक उपचार पता होना बहुत ज़रूरी है। जैसे अगर केमिकल आंखों में चला जाए, तो आंखों को रगड़े नहीं। परके खोलकर कम से कम 15 मिनट तक लगातार साफ पानी से धोएं। 15 मिनट तक? ठीक है। त्वचा पर लग जाए तो भी कम से कम 15 मिनट तक गुनगुने पानी से धोते रहें। और अगर कपड़े भीग गए हैं तो उन्हें हटा दें। और अगर सांस में चला गया हो? तो तुरंत उस व्यक्ति को ताज़ी हवा में ले जाएं। और अगर कोई केमिकल निगल लिया है तो जब तक जहर नियंत्रण केंद्र या डॉक्टर न कहें, उल्टी कराने की कोशिश न करें। और फौरन मेडिकल हेल्प लें। तो आज की इस चर्चा से ये साफ है कि केमिकल सुरक्षा कितनी ज़रूरी है। कार्यस्थल पर मौजूद केमिकल्स के खतरों को जानना, NFPA डायमंड जैसे लेबल समझना, MSDS से जानकारी लेना और सुरक्षित तरीके अपनाना, ये सब बहुत अहम है। निश्चित रूप से ये सारी जानकारी और प्रक्रियाएं सिर्फ नियम नहीं हैं। ये असल में कर्मचारियों को सुरक्षित रखने के तरीके हैं। और याद रखिए, जानकारी और जागरूकता ही बचाव का पहला कदम है। हाँ, बिल्कुल सही कहा। और जाते जाते सबके लिए सोचने की एक बात, क्या कभी आपने अपने घर में इस्तेमाल होने वाले क्लीनिंग प्रोडक्ट्स या दूसरे केमिकल्स पर इस तरह के चेतावनी लेबल या सिंबल देखे हैं? शायद हमें सिर्फ काम की जगह पर ही नहीं, अपने घरों में भी केमिकल सुरक्षा के बारे में थोड़ा और जागरूक होने की ज़रूरत है।